ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5वां वीडियो है स्वामी विवेकानंदा का आत्मा अनुभूति पर दिया हुआ भाषण है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में ये भाषण दिया था। इसका हेडिंग है खुला रहस्य ज्ञान योग। वस्तुओं का सत्य धर्म क्या है, यह जानने के लिए हम चाहे जिस दिशा में झुकें, गंभीर चिंता करने पर हमें यही दिखाई देगा कि अंत में हम वस्तुओं की एक ऐसी अजीब अवस्था पर आ पहुंचते हैं जो विरोधात्मक सी प्रतीत होती है। हम उस अवर्णनीय धर्म को आ पहुंचते हैं जो बुद्धि से ग्रहण तो किया नहीं जा सकता, परंतु फिर भी सत्य है। हम एक ऐसे वस्तु संशोधन के लिए लेते हैं। हम जानते हैं कि वह शांत है, लेकिन ज्यों ही हम पृथक्करण करने लगते हैं तो हमें वह एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती है जो बुद्धि के अतीत है। उसके गुण धर्मों का, उसकी संभवनीय अवस्थाओं का, उसकी शक्तियों और उसके संबंधों का हम अंत नहीं पा सकते। वह अनंत बन जाती है। उदाहरणार्थ, प्रतिदिन के व्यवहार का एक फूल ही ले लें। वह तो शांत ही है, लेकिन ऐसा कौन है जो कह सकता है कि मैंने फूल के बारे में सब कुछ जान लिया है। उस फूल की अवस्थाओं का अंत ज्ञात होना किसी के लिए भी संभवनीय नहीं है। आरंभ में फूल शांत प्रतीत होता था, अब वह अनंत बन बैठा है। रेती का एक कण लो, उसका पृथक्करण करो। हम यह मानकर आरंभ करते हैं कि वह शांत है, पर बाद में हम देखते हैं कि वह शांत नहीं है, वह अनंत है। फिर भी हम उसे शांत वस्तु की दृष्टि से ही देखते आए थे। इस तरह फूल को भी हम एक शांत वस्तु की दृष्टि से ही देखते आए हैं। यही नियम विचारों और अनुभवों के विषय में है, चाहे वह अनुभव भौतिक हो अथवा मानसिक। आरंभ में हम वस्तुओं को छोटी समझकर ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन शीघ्र ही वे हमारे ज्ञान को धोखा दे देते हैं और अंत के गर्त में विलीन हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और साक्षात बोध होता है अहम का। इस अहम की सत्ता के विषय में भी वही विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि हमारा अस्तित्व है। हम देखते हैं कि हम शांत जीव हैं। हम जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु होती है। हमारे जीवन का अक्षितिज परिमित है। यह देखो, हम इस विश्व में मर्यादित अवस्था में विद्यमान हैं। निसर्ग एक क्षण में हमारा अस्तित्व मिटा सकता है। हमारे छोटे छोटे शरीर बमुश्किल संकलित हैं, लेकिन किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार जैसे हैं। यह हमें निश्चित मालूम है। कर्म के क्षेत्र में भी हम कितने असहाय हैं। हर घड़ी हमारी इच्छा शक्ति पर आघात होता है। हम कितनी थोड़ी कर पाते हैं। हमारी वासना का कोई अंत नहीं है। हम किसी भी वस्तु की वासना कर सकते हैं, कोई भी वस्तु चाह सकते हैं। हम व्याध के तारे तक पहुंचने की भी इच्छा कर सकते हैं, परंतु हमारी कितनी कम इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शरीर ही हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होने देगा। स्वयं प्रकृति ही हमारी इच्छा पूर्ति के विरुद्ध है। हम असहाय हैं, दुर्बल हैं। भौतिक जगत के फूल या रेती के कण को तथा मानस जगत के विचारों को जो सिद्धांत लागू है, वही सिद्धांत 1000 गुना हमारे जीवन को लागू है।
विद्यमान अन्य वस्तुओं के संबंध में जो विकट समस्या है वही हमारी सत्ता के विषय में भी है। हम एक ही साथ शांत और अनंत हैं। हम समुद्र पर उठने वाली लहरों के समान हैं। लहर समुद्र से बिल्कुल ही पृथक नहीं है, फिर भी वह स्वयं समुद्र नहीं है। लहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसे हम ऐसा कह सकें कि यह समुद्र नहीं है। समुद्र यह अभिधान उसे तथा समुद्र के प्रत्येक अंग को समान रूप से लागू है और फिर भी प्रत्येक लहर समुद्र से स्वतंत्र है। इसी तरह इस सत्ता रूपी अनंत सागर में हम छोटी छोटी लहरों के समान हैं। अन्यतः हम खुद का ग्रहण करना चाहते हैं तो हम अपने को सचमुच नहीं पकड़ पाते, क्योंकि तब हम अनंत बन जाते हैं। हम लोग स्वप्न जगत में चल से रहे हैं। स्वप्न के समय में स्वप्न सत्य ही होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम उन्हें ग्रहण करना चाहते हैं वे लुप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि वे झूठे हैं, लेकिन इसलिए कि वे तर्क और बुद्धि की ग्रहण शक्ति के परे हैं। इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु इतनी विशाल है कि उसकी तुलना में हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है। वह तर्क के नियमों में बैठने से इनकार करती है। बुद्धि उसके आसपास जब अपने पास फैलाना चाहती है तो वह हंसती है। आत्मा के विषय में तो यही तत्व 1000 गुना सत्य है। हम स्वयं हम ही दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य है। ओह, यह सब आश्चर्य में है। मनुष्य की आंख ही देखो, उसका कितनी आसानी से नाश हो सकता है, फिर भी इस विशाल सूर्य मंडल का अस्तित्व तुम्हें क्यों प्रतीत होता है? इसलिए कि तुम्हारी आंखें उसे देख रही हैं। दुनिया इसलिए विद्यमान है कि तुम्हारी आंखें सिफारिश करती हैं कि वह विद्यमान है। जरा इस रहस्य पर विचार करो। ये बेचारी छोटी आंखें तेज उजाला या एक अल्पीन इन्हें नष्ट कर दे सकती है, लेकिन नाश के बृहत्तम यंत्र, प्रलय काल के बलिष्ठतम साधन, कोट्यवधि सूर्य, तारे, चंद्र, भूमंडल, इन सब का अस्तित्व इन दो छोटी आंखों पर अवलंबित है और इन्हें इन दो छोटी आंखों की सिफारिश की आवश्यकता होती है। आंखें कहती हैं कि हे प्रकृति, तुम में विद्यमान हो, और हम विश्वास करते हैं कि प्रकृति विद्यमान है। हमारी प्रत्येक इंद्रिय के बारे में ठीक यही सच है। यह क्या है? फिर कौन कनिष्ठ है, कौन बलिष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है? इस जगत में सब वस्तुएं अद्भुत भाव से परस्परावलंबी हैं। यहाँ छोटे से छोटा परमाणु भी संपूर्ण विश्व के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। फिर किसे हम ऊंचा कह सकते हैं और किसे नीचा? यह अन्वेषण के परे है। और क्यों कर? इसलिए कि न कोई बड़ा है और न छोटा। प्रत्येक वस्तु में वह अनंत सत्ता रूपी समुद्र ओतप्रोत है। वही अनंत उनका सत्य स्वरूप है, और जो कुछ धरातल पर विद्यमान है वह भी अनंत ही है। वृक्ष अनंत हैं, और इसी तरह प्रत्येक वस्तु जो तुम देखते या छूते हो अनंत है। रेत का प्रत्येक कण, प्रत्येक विचार, प्रत्येक जीव, प्रत्येक विद्यमान वस्तु अनंत है। जो शांत हैं वही अनंत हैं, और जो अनंत हैं वही शांत हैं। यही हमारी सत्ता का स्वरूप। अब यह सब सच हो सकता है, लेकिन अनंत की यह प्रतीति वर्तमान अवस्था में हमें केवल अज्ञातवश, अनकॉन्शियसली ही होती है। यह बात नहीं कि हम अपना अनंत स्वरूप भूल गए हैं। हम अपना अनंत भूल नहीं सकते। ऐसा कौन सोच सकता है कि उसका संपूर्ण रूप से नाश हो जाएगा? कौन सोच सकता है कि वह मर जाएगा? ऐसा कोई नहीं सोच सकता। अनंत से हमारा जो संबंध है वह हमें अज्ञात है। इसलिए एक प्रकार से हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं, और इसलिए है यह सारा दुख। प्रतिदिन के व्यवहार में छोटी छोटी बातें हमें चोट पहुंचाती हैं। छोटे छोटे जीव हमको दास बनाए हैं। हम दुखी इसीलिए होते हैं कि हम समझते हैं हम शांत हैं, हम अक्षुद्र जीव हैं, परंतु फिर भी ये विश्वास होना कि हम अनंत हैं कितना कठिन है। दुख और शोक के बीच जब एक छोटी सी वस्तु मेरे मन को अक्षुब्ध कर देती है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं विश्वास करूं कि मैं अनंत हूं। और सत्य तो यही है कि हम अनंत हैं, और चाहे जानते हुए चाहे अनजाने हम उसी अज्ञेय के अन्वेषण में लगे हैं जो अनंत है। हम सदा उसकी खोज में हैं जो स्वतंत्र है। आज तक कभी ऐसी जाति पैदा ही नहीं हुई जिसने किसी प्रकार के
धर्म का अंगीकार न किया हो या ईश्वर अथवा देवताओं की पूजा न की हो, चाहे एक या अनेक ईश्वर विद्यमान हों या न हों, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न तो है इस घटना के मानस शास्त्रीय पृथक्करण का। सारी दुनिया ईश्वर की खोज में, ईश्वर को ढूंढ निकालने में क्यों लगी है? कारण यह है कि यद्यपि हम इन पाशों से बंधे हैं, यद्यपि यह प्रकृति और उसके नियमों की भयंकर शक्ति हमें पीछे सी डाल रही है और हमें करवट तक बदलने नहीं देती, यद्यपि हम जहाँ चाहें जाएं और जो चाहें करने की इच्छा करें, यह नियामक शक्ति जो सर्वत्र विद्यमान है हमें अड़ाती ही रहती है, तो भी जीव अपने स्वतंत्र स्वरूप को कभी नहीं भूलता और सर्वदा उसकी खोज में लगा रहता है। दुनिया के सब धर्मों की खोज एक ही है और वह है स्वातंत्र्य की खोज। चाहे यह हम जाने या न जाने, चाहे इसे हम अच्छी तरह समझ सकें या नहीं समझ सकें, यह तो सत्य है ही। अक्षुद्रतम मनुष्य, मूर्ख से मूर्ख जीव इसी चेष्टा में लगा हुआ है कि वह ऐसी शक्ति पावे जो निसर्ग नियमों पर भी हुकूमत चलाती है। राक्षस, भूत, ईश्वर अथवा अन्य किसी ऐसी ही वस्तु का वह दर्शन करना चाहता है जो निसर्ग को अपने अधीन कर लेगी, जिसके लिए निसर्ग सर्वशक्तिमान नहीं है और जिसका कोई दूसरा नियामक नहीं है। ऐसे किसी की चाह है जो नियम तोड़ सकता है। मनुष्य के हृदय से यही आवाज निकल रही है। हम सदा इसी खोज में हैं कि ऐसा कोई मिल जाए जो नियम को तोड़ सके। लोह मार्ग पर दौड़ते हुए तेज एंजिल को देखो, राह में रेंगने वाला कीड़ा दूर हट जाता है। हम एकदम कह उठते हैं कि इंजन तो निर्जीव वस्तु है, एक यंत्र है, लेकिन कीड़ा सजीव है। इसीलिए कि कीड़े ने कायदा तोड़ने का प्रयत्न किया। इतनी शक्ति और सामर्थ्य विद्वान होने पर भी इंजन कायदा नहीं तोड़ सकता। जैसा मनुष्य चाहता है उसी दिशा में इंजन को जाना पड़ता है, अन्यत्र वह नहीं जा सकता। कीड़ा यद्यपि छोटा था तो भी उसने नियम तोड़ने का और आपत्ति से बचने का प्रयत्न किया। नियामक शक्ति पर अपना अधिकार चलाने की उसने चेष्टा की, उसने अपना स्वातंत्र्य जतलाने का प्रयत्न किया और उस कीड़े में भविष्य में परमेश्वर से एक रूप होने का यह लक्षण विद्यमान था। यह अपनी हुकूमत जताने की चेष्टा, यह आत्मा का स्वातंत्र्य हर जगह प्रकट होता है। प्रत्येक धर्म में एक या अनेक ईश्वर के स्वरूप में यह प्रकट होता है, लेकिन परमेश्वर को जो अपने बाहर ही देखते हैं उनके लिए स्वातंत्र्य केवल बहिस्थिति वस्तु है। मनुष्य ने स्वयं ही निश्चय कर लिया है कि वह बिल्कुल नगण्य है। उसे यह डर था कि वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए वह ऐसे किसी की खोज में घूमने लगा जो स्वाधीनता प्रकृति के अतीत है। फिर उसने सोचा कि ऐसे स्वतंत्र देवता अनेक हैं और धीरे धीरे उसने देवताओं के देव और सब शासकों के एक शासक में उन सबको लीन कर दिया। इस पर भी उसे समाधान नहीं हुआ। कालांतर से सत्य के कुछ थोड़ा करीब वह आया और फिर उसे मालूम हुआ कि वह चाहे जो कुछ हो, किसी न किसी तरह उसका उस ईश्वर से और शासकों के शासक से कुछ संबंध है। वह जो अपने को मर्यादित, नीच तथा दुर्बल समझता था, उसी परमेश्वर से किसी न किसी तरह संबंध है। उसे दिव्य दर्शन होने लगे, विचार उठने लगे और ज्ञान की वृद्धि होने लगी। वह उस परमेश्वर के निकट आने लगा। अंत में उसे पता चला कि ईश्वर तथा अन्य सब देवता एवं सर्वशक्तिमान स्वाधीन पुरुष की प्राप्ति की साधना में अनुभूत होने वाली मन की विभिन्न अवस्थाएं, ये सब अपने ही स्वरूप के संबंध में कर्म से विकसित कल्पनाओं का प्रतिबिंब मात्र है। तत्पश्चात उसने सिर्फ इतना ही सत्य नहीं जाना कि मनुष्य ईश्वर निर्मित एवं उसी की प्रतिमूर्ति है, गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, बल्कि उसने यह भी सत्य जाना कि ईश्वर मनुष्य निर्मित एवं उसी की प्रतिमूर्ति है, मैन मेड गॉड आफ्टर हिज ओन इमेज। मुक्ति की कल्पना इसी प्रकार प्रकट हुई। परमेश्वर सर्वदा अपने अंतरंग में नजदीक से नजदीक विराजमान था और फिर भी हम उसकी खोज में बाहर ही किए जा रहे थे। अंत में उसे अपने हृदय की गुहा में ही
विराजमान पाया। तुमने उस मनुष्य की कथा सुनी होगी जिसने अपने हृदय की धड़कन को ही गलती से ऐसा समझा था कि कोई दूसरा बाहर से खटखटाता है, इसलिए वह उठा और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कोई न था। वह वापस आया, फिर से वही दरवाजा का खटखटाने की आवाज़ आती हुई मालूम हुई, लेकिन दरवाजे पर कोई न था। तब वह समझा कि यह दरवाजे की खटखटाहट नहीं थी, यह थी उसकी निजी हृदय की धड़कन। उसी तरह अपनी खोज के बाद मनुष्य ने यही देखा कि वह असीम स्वतंत्र है, जिसे अपनी कल्पना शक्ति द्वारा वह अपने से बाहर प्रकृति में प्रस्थापित कर रहा था, वास्तव में अंतस्थ विषय था, उसकी स्वयं की आत्मा ही थी, वह स्वयं ही ये सत्य था। अंत में इस अद्भुत द्वैत का रहस्य उसकी समझ में आया, अर्थात यह एक ही दृष्टा अनंत है और शांत भी। वही अनंत पुरुष यह शांत जीव भी है। वहीं बुद्धि की पाश में पकड़ा गया हुआ सा प्रतीत होता है और मर्यादित जीव के स्वरूप में प्रकट सा होता है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप अविकृत ही रहता है। इसलिए प्रकृत ज्ञान यही है कि सब जीवात्माओं की आत्मा यह अंतर्यामी भगवान ही वह सत्य है जो अविकार्य है, शाश्वत आनंद स्वरूप तथा नित्य मुक्त है। यही एक अचल पद है जिसके आधार पर हम खड़े रह सकते हैं। तो फिर यही मृत्यु का अंत, अमरत्व का प्रारंभ तथा दुख की निवृत्ति है। और जो मानव अनेकों में उसी एक का अस्तित्व देखता है, उस एक का जो सिर्फ इस विकारशील जगत में अविकार्य है और उसे अपनी आत्मा की भी आत्मा के रूप में पहचानता है, उसे ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। दुख और अधःपतन के बीच मानव आत्मा अपनी एक किरण भेज देती है और मनुष्य जग उठता है और जान लेता है कि जो कुछ असल में उसका है उसे वह कभी खो नहीं सकता। हाँ, जो कुछ हमारा है उसे हम कभी नहीं खो सकते। कौन अपना अस्तित्व खो सकता है? अपनी प्रत्यक्ष सत्ता कौन खो सकता है? मैं असल में केवल अस्तित्व स्वरूप ही हूँ और बाद में उस पर सद्गुण का रंग चढ़ जाता है और फिर मैं अच्छा कहलाता हूँ। ऐसा ही बुराई के संबंध में भी है। आदि, मध्य और अंत में केवल अस्तित्व ही विद्यमान है, वह कभी नहीं खोता। इसलिए मुक्ति की सबको आशा है। कोई मर नहीं सकता, सदा के लिए कोई पतित नहीं रह सकता। जीवन यह एक खेल का मैदान है जहाँ खेल खेला ही जाना चाहिए। वह खेल चाहे जितना ही जंगली क्यों नहीं हो, हम पर चाहे जितने ही घुसी पड़े, हमें चाहे जितने ही धक्के लगें, लेकिन नित्य वर्तमान आत्मा को कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकती। हम वही अनंत आत्मा है। एक वेदांती इसी तरह गाता था, मुझे कभी न संशय था न डर, मृत्यु मुझे कभी छू न पाई, मेरे माता पिता कहाँ, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं ही सब हूँ, फिर मेरा शत्रु कौन, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सोहम। काम क्रोध ईर्ष्या को विचार आदि ने मुझे कभी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सोहम सोहम। सब दुखों पर यही एक अमोघ उपाय है, यही वह अमृत है जो मृत्यु को जीत लेता है। यह देखो, हम यहाँ दुनिया में विद्यमान हैं और हमारा स्वभाव उसके विरुद्ध लड़ाई पुकार रहा है, लेकिन चलो हम गाएं सोहम सोहम। मुझे न भय है न संशय न मृत्यु, मैं जाति लिंग वर्ण सबके अतीत हूँ। कौन सा संप्रदाय मुझे बांध सकता है, कौन सा पंथ मुझे अपना सकता है, सब पंथों में मैं ही अनुसयूत हूँ। शरीर चाहे जितना ही विरोध करे, मन लड़ने के लिए चाहे जितना ही उठ खड़ा हो, इस घन अंधकार में, इस जलाती हुई मन यंत्रणा में, इस घोरतम नैराश्य में एक बार, दो बार, तीन बार सर्वदा यही गाओ, आहिस्ता और आराम से, लेकिन निश्चय से प्रकाश आवेगा। अनेकों बार मैं मृत्यु मुख में पड़ा हूँ, अक्षुधा तोड़ रहा हूँ और पैर फटे हैं और थकावट आई है। लगातार कई दिनों तक मुझे अन्न नहीं मिला और अक्सर मैं एक पग भी नहीं चल सकता था। मैं पेड़ के नीचे बैठ जाता और ऐसा मालूम होता था कि अब प्राण निकले। बोलना मुझे कठिन हो जाता था और मैं विचार तक नहीं कर सकता था। अंत में मेरा मन इस विचार पर लौटा है, मुझे डर कहाँ, मैं कैसे मर सकता हूँ, मुझे न कभी भूख लगती है और न प्यास, मैं तो वही हूँ सोहम। यह संपूर्ण विश्व मुझे कुचल नहीं सकता, वह तो मेरा दास है।
ऐ शासकों के शासक और ईश्वर के ईश्वर, तुम अपनी हुकूमत चला और गुमा हुआ साम्राज्य फिर से प्राप्त कर उठ खड़ा हो, चल और बीच में ठहरना मत। ऐसा विचार लौट आने पर मैं नव चैतन्य पा उठ खड़ा होता था और यह देखो तो तुम लोगों के सामने जीता जागता हूँ। इस तरह जब जब अंधकार का आक्रमण हो तो अपनी आत्मा की हुकूमत चलाओ और जो जो कुछ प्रतिकूल है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आखिर यह सब सोपन है। आपत्तियां पर्वत जैसी भले ही दिखें, चाहे सब कुछ अंधेरा दिखे, लेकिन यह सब माया है। डरो मत, यह भाग जाएगी। इसे कुचलो और यह लुप्त हो जाती है। इसे ठुकराओ और वह मर जाती है। डरो मत, कितने बार अपयश मिलेगा यह मत सोचो, चिंता न करो, काल अनंत है, आगे बढ़ो, पुनः पुनः हुकूमत चलाओ, प्रकाश अवश्य ही आएगा। चाहे किसी की भी तुम प्रार्थना करो, लेकिन कौन तुम्हारा आकर मदद देगा? जिस मृत्यु से किसी ने छुटकारा नहीं पाया, उस मृत्यु के बारे में आप क्या कहेंगे? स्वयं ही अपना उद्धार करो भाई, दूसरा कोई तुम्हें मदद नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो और तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र। तो भी आत्मा का आश्रय लो, तुम खड़े हो, डरो मत। दुख और दुर्बलता के अंधकार के बीच आत्मा को प्रकाशित होने दो, चाहे वह प्रकाश आरंभ में अस्पष्ट और फीका हो। तुम्हें धैर्य आता जाएगा और अंत में तुम सिंह के समान गरज उठोगे, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। मैं न नर हूँ, न नारी, न देव, न दानव, मैं पशु वृक्ष पौधा आदि कुछ भी नहीं हूँ। न मैं धनिक हूँ, न दरिद्री, न विद्वान, न मूर्ख। मेरे वास्तविक स्वरूप की तुलना में ये सब बिल्कुल अक्षुद्र है, क्योंकि मैं ही हूँ वह परमात्मा। सोहम सोहम। सूर्य, चंद्र तथा तारों की ओर देखो, मैं ही उनमें प्रकाशित हो रहा हूँ। अग्नि की प्रभा तथा विश्व में खेलने वाली शक्ति भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वही परमात्मा हूँ। जो कोई यह सोचता है कि मैं अक्षुद्र हूँ, गलती कर रहा हूँ, क्योंकि सत्ता केवल एक आत्मा की ही है। सूर्य का अस्तित्व इसलिए है कि मैं कहता हूँ सूर्य है, और जब मैं उद्घोषित करता हूँ कि दुनिया विद्यमान है, तभी उसे अस्तित्व प्राप्त होता है। मेरे सिवाय वे नहीं रह सकते, क्योंकि मैं सत्यचित और आनंद हूँ। मैं सदा सुखी हूँ, मैं सदा शुचि हूँ, मैं सदा सुहावना हूँ। ध्यान दो, सूर्य के कारण इसे प्राणी मात्र देख सकते हैं, लेकिन किसी की भी आंख के दोष का उस पर कोई परिणाम नहीं होता। मैं भी इसी तरह हूँ। शरीर की सब इंद्रियों द्वारा मैं काम करता हूँ, प्रत्येक दो वस्तु द्वारा मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन काम के भले बुरे गुण का परिणाम मुझ पर नहीं होता। मेरा कोई नियामक नहीं है और न कोई कर्म। मैं ही कर्मों का नियामक हूँ। मैं तो सदा वर्तमान था और अभी भी हूँ। भौतिक वस्तु में मेरा सच्चा सुख कभी न था, न तो पति में, न पत्नी में, न पुत्रों में और न किसी वस्तु में। मैं तो अनंत नील आकाश के समान हूँ। अनेक वर्ण के मेघ उस पर हो गुजरते हैं और कुछ क्षण क्रीड़ा कर जाते हैं, वे निकल जाते हैं और विकारहीन वह नीला आकाश वहाँ वैसा ही रह जाता है। सुख और दुख, अच्छा और बुरा मुझे एक क्षण के लिए ढांक लें, फिर भी वहाँ मेरा अस्तित्व है। वे इसलिए निकल जाते हैं कि वे बदलने वाले ही हैं। मैं इसलिए रह जाता हूँ कि मैं स्वभावतः विकारहीन हूँ। अगर दुख आता है तो मैं जानता हूँ कि वह मर्यादित है, उसका अंत अवश्य होगा। अगर बुराई आती है तो मैं जानता हूँ कि वह मर्यादित है, उसे निकल जाना होगा। मैं ही सिर्फ अनंत हूँ और किसी का मुझे संपर्क नहीं लग सकता, क्योंकि मैं अकेला ही तो अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, विकारहीन हूँ। हमारे एक कवि ने इस तरह गाया है, आओ हम इस प्याली का पिए पिए, यह प्याली जो प्रत्येक अमर वस्तु की ओर यानी जो विकारहीन है हमें ले जाती है। डरो मत, ऐसा मत सोचो कि हम में बुराई है, हम शांत हैं या हम कभी मर सकते हैं, यह सच नहीं है। इसलिए इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन और इसके उपरांत उसका निधिध्यासन। जब हाथ काम करते रहे मन को कहना चाहिए सोहम सोहम। सोचो तो यही सोचो, सोपन देखो तो इसी का, यहाँ तक कि यह तुम्हारी हड्डियों की हड्डी और गोश्त का गोश्त बन जावे, यहाँ तक कि अक्षुद्रता के, दुर्बलता के, दुखों के और बुराइयों के सब भयानक सोपन बिल्कुल गायब हो जाएं। इसके बाद एक क्षण के लिए भी सत्य तुमसे छुपा न रहेगा। मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो छठा
छठे अध्याय भक्ति योग से शुरू किया जाएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कृपा करके इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्कार।